अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रामर की अहमियत पर कि ग्रामर कितनी अहम है लैंग्वेज को सीखने के लिए। जहाँ तक मेरे अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि ग्रामर बहुत ज़्यादा अहम है और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ग्रामर जो है वो पढ़ानी चाहिए। मैं इस नज़रिए का, इस पॉइंट ऑफ व्यू का पूरी तरह से कायल हूँ कि बाय द टाइम अ स्टूडेंट रीचेज हिज 12th ग्रेड ही शुड नो एवरीथिंग अबाउट द ग्रामर। और जब यहाँ पे ग्रामर की हम बात करते हैं, एज एन इंग्लिश टीचर आई ऑलवेज मीन इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बड़ा आसान हो जाता है और आप अपने आप ही अपनी राइटिंग को या अपनी स्पीच को एवेल्यूएट करने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं इफ़ यू आर वेरी गुड एट योर ग्रामर। अगर आप ग्रामर में बहुत अच्छे हैं तो आपको खुद पता चल जाता है कि आप किस किस्म की लैंग्वेज जो है वो बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज करेक्ट है या नहीं है। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि इन मोस्ट ऑफ अवर स्कूल्स इन अवर कंट्री, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अवर ओन कंट्री पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के स्कूलों की अक्सरियत में ग्रामर बहुत कम पढ़ाई जाती है, बहुत ही कम पढ़ाई जाती है। इस चीज़ को देखना हो कि ग्रामर जो है वो कितनी पढ़ाई जाती है, आप कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स लें और बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे जाके जो है सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ग्रामर का पता नहीं होता। ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं होता। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन जो है वो आती है, एक और जो मुश्किल चीज़ है वो ये आती है कि बहुत सारे लोग ट्रांसलेशन को ही ग्रामर जो है वो समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि स्टूडेंट्स को टेंसेस सिखा दो, उनको जो है वो ट्रांसलेट करना सिखा दो, तो ये दिस इज़ ऑल द ग्रामर। लेकिन एक पढ़ा लिखा या ग्रामर का टीचर जो है वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकता है कि ग्रामर इज़ मोर देन दिस। उसमें और बहुत सारी जो है वो चीज़ें होती हैं। मसलन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंसेस में देख सकें कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किस तरह से यूज़ होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो आपस में अरेंजमेंट है वो किस तरह से होती है। एक सेंटेंस में जो है वो नाउन की पोजीशन क्या है, वर्ब की पोजीशन क्या है, और उसके अलावा जो दूसरे वर्ड्स हैं जितने भी, उनकी पोजीशन जो है वो क्या है। इसके अलावा जब आप स्टूडेंट से स्पेशली जो है वो 9th ग्रेडर्स या 12th ग्रेडर से बात करते हैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रेज, क्लॉज, तो उनमें से अक्सर स्टूडेंट्स को इन कॉन्सेप्ट्स का जो है वो पता नहीं होता। पता क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारा जो सारे का सारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो रट्टे पे थ्राइव करता है और इंग्लिश लैंग्वेज को हम पढ़ाते तो हैं एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, लेकिन उसको उस तरह से सिखाने की कोशिश नहीं करते जिस तरह स्टूडेंट उसमें जो है वो दिलचस्पी लेने लगे, उन्हें समझ आने लगे। एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी, मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि अगर आप ग्रामर के बगैर लैंग्वेज सीख रहे हैं या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आप एक सिंपल ड्राइवर की तरह से हैं। वो गाड़ी तो जो है वो सही ड्राइव कर सकता है, लेकिन अगर गाड़ी के साथ जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो है वो एक बंदा अगर ड्राइवर भी है और साथ जो है वो मैकेनिक भी है तो वो ना सिर्फ ड्राइव करेगा बल्कि अगर लैंग्वेज के साथ जो है वो कोई प्रॉब्लम आता है तो वो खुद से उसको जो है वो फिक्स कर लेगा। अब ऑफ कोर्स ये फिक्सिंग एबिलिटी जो है वो डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपर्टीज इन लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज में जो है वो लैंग्वेज एंड ग्रामर में आप जो है वो कितने बड़े जो है एक्सपर्ट हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी एरर्स को देख सकें और उनको जो है वो करेक्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो ग्रामर जो है वो सीखनी चाहिए और लिटरेचर और ग्रामर को
अगर साथ साथ मिला लिया जाए, इनको आपस में जो है वो ब्लेंड किया जाए, तो आई बिलीव कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं एज अ टीचर। तो फाइनल मैं इसको कंक्लूड करता हूँ इस मैसेज के साथ कि आप चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप जो है वो टीचर हैं, आपको ग्रामर की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो ऑफ कोर्स आपको समझना चाहिए कि ग्रामर किस तरह से आपके स्टूडेंट्स को लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करेगी और किस तरह से वो लर्निंग जो है वो देरपा होगी। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं तो यू शुड इंसिस्ट कि योर चाइल्ड शुड बी टॉट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, और या आप जो है वो खुद स्टूडेंट हैं तो आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि मुझे जो है वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट से मुतारफ़ करवाया जाए और मैं उन ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज़ करने की पोजीशन में आ जाऊँ। Inshallah, we will be sharing this kind of ideas in order to learn grammar in a better and effective way, ताकि जो कुछ भी आप जो है वो सीख रहे हैं या जिस चीज़ पे आप जो है वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, यानी उससे आपकी लाइफ में कोई चेंज जो है वो लेके आनी चाहिए। आप अपने इर्द गिर्द जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपना भी जो है वो ऑब्जर्वेशन कर सकते, अपना भी जो है वो ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि मुझे कितना आता है लैंग्वेज। मसलन एक 10th ग्रेडर है, उसका इंग्लिश के साथ एक्सपोजर तकरीबन 11 to 12 ईयर्स का होता है, लेकिन 11 to 12 ईयर्स में अगर उस स्टूडेंट को वो एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकग्नाइज नहीं कर सकता, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है वो पता नहीं चलता, तो उसे खुद ही सोच लेना चाहिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। इसी तरह से टीचर जो इंग्लिश जो है वो पढ़ा रहा है, अगर उसे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को सेंटेंस की जो पार्सिंग है, सेंटेंस के पार्ट्स को अलग अलग करना भी नहीं आता, वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉजेस में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता, वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉजेस को एडजस्ट करके सेंटेंस नहीं बना सकता, या वो सेंटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है, तो सीरियसली सोचना चाहिए और इस किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी वजह से ग्रामर के वो कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट के जहन में बैठें। Of course, you can share your ideas with me through your comments on this video. If you are doing very good and you think that you are teaching everything your students should know about grammar and the relationship between grammar and literature, you are doing fine work. और अगर आप जो है कोई ऐसी टेक्निक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आपने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया हो, तो काइंडली कमेंट्स के थ्रू जो है उसको जो है वो हाईलाइट करें, उसको जो है वो मेंशन करें कि व्हाट इज़ द स्पेशल थिंग जो आप करते हैं। बट माई एक्सपीरियंस एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश फॉर ओवर 15 ईयर्स, मैंने जो है वो यही देखा कि ग्रामर जो है वो बहुत कम पढ़ाई जाती है, या ग्रामर को बिल्कुल लिटरेचर से आइसोलेट करके जो है वो पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट ग्रामर और लिटरेचर को जो है वो अलग अलग चीज़ें समझता है जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइडियाज़ को शेयर करें। इसके अलावा मेरा फेसबुक का पेज एडमिट पब्लिक, उस पर भी आपको बहुत सारा लर्निंग मटेरियल जो है वो मिल सकता है। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम अदर थिंग इन आवर फ्यूचर वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।